दशरथ रघुकुल के अत्यंत श्रेष्ठ राजा थे, किंतु एक समस्या थी। अनेक प्रयासों के पश्चात भी, पूजा पाठ करने के पश्चात भी उन्हें संतान प्राप्त नहीं हो रही थी। प्रजा चिंता में थी कि अब आगे क्या होगा, ये रघुवंश आगे कैसे बढ़ेगा। किंतु इस चिंता से राजा दशरथ मुक्त थे, क्योंकि उन्हें श्रवण कुमार के अंधे माता पिता का वो श्राप स्मरण था। जब श्रवण कुमार की मृत्यु भूलवश राजा दशरथ के बाण द्वारा हुई, श्रवण कुमार के माता पिता ने राजा दशरथ को श्राप दिया कि तुम भी इसी प्रकार अपनी संतान के वियोग में, दुख में तड़प तड़प कर मृत्यु को प्राप्त हो गए। ये श्राप उन्हें स्मरण था। उन्होंने सोचा कि यदि श्राप मिला है तो ये सत्य अवश्य होगा। मैं अपनी संतान के वियोग में मृत्यु को प्राप्त होऊंगा, इसका अर्थ यह है कि मुझे संतान प्राप्त होगी। वही श्राप उनके लिए वरदान बनकर आया, और जब उचित समय आया तो उन्हें 4 पुत्र प्राप्त हुए। तत्पश्चात क्या हुआ ये हम सभी जानते हैं। अब इससे हमें क्या सीख मिलती है कि जीवन में ये समस्याएं, ये आपदा, ये कठिनाइयां, ये सब तो आते ही रहेंगे। नियति को हम टाल नहीं सकते। जो होना है वो होकर रहेगा। तो जो होना है वो आनंद के साथ क्यों ना जिए। हर समस्या में कहीं ना कहीं आनंद छिपा है। उस आनंद को ढूंढने का प्रयास कीजिए। उस आनंद को उस समस्या से निकालिए, इस मन में रखिए, आनंद के साथ आगे बढ़िए। कहते हैं समय से पूर्व और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। अब क्या इसका अर्थ ये है कि आप केवल समय की प्रतीक्षा करें, सब कुछ अपने भाग्य और प्रारब्ध के भरोसे छोड़ दें, स्वयं कुछ करें ही ना? यदि ऐसा आप करेंगे तो आपको एक वस्तु अवश्य मिलेगी, निराशा, असफलता। अब आप कहेंगे कि यदि सब कुछ समय और भाग्य पर ही निर्भर करता है तो हम कर ही क्या सकते हैं? कर सकते हैं प्रयास, परिश्रम। ये प्रयास ही है जो आपके जीवन में उस समय को आपके निकट खींच कर लाते हैं, वो समय जिसकी आप प्रतीक्षा कर रहे हैं। और ये भाग्य, ये उसके समक्ष झुकता है जो सदैव परिश्रम करते हैं। पांडव वन से आए थे, न उनके पास धन था, न साधन, न विद्या। अपने परिश्रम से उन्होंने विद्या अर्जित की, उसी के साथ साधन भी पा लिए, धन भी अर्जित कर लिए। ये पांडव बड़े कुशल थे, बड़े शक्तिशाली थे। युधिष्ठिर ने अपने परिश्रम से कुछ इस प्रकार ज्ञान अर्जित किया कि संसार उसे धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगा। देखा जाए तो पांडवों के पास सब कुछ था, किंतु जब बात आई और धन पाने की तो युधिष्ठिर, जो पांडवों में सबसे ज्येष्ठ थे, शेष सभी पांडवों के साथ द्यूत का ये खेल खेल बैठे। अब इसमें ना केवल धन लक्ष्मी, धर्म लक्ष्मी, विवेक लक्ष्मी हार गए, अभी तो अपनी गृह लक्ष्मी द्रौपदी को भी हार बैठे। कारण क्या? भूल गए बड़ी सरल सी बात। इस संसार में मान और सफलता दोनों परिश्रम और कर्म से पाए जाते हैं। द्यूत का ये खेल, ये तो भाग्य पे ही चलता है। अब संसार में 2 मार्ग हैं। एक मार्ग वो है जहां कर्म और परिश्रम से आप अपना भाग्य स्वयं रचते हैं। एक मार्ग वो जहां ये भाग्य एक क्षण में या तो आपको बना सकता है या तो आपको मिटा भी सकता है। भाग्य और कर्म, 2 ऐसे शब्द जिनसे संसार घिरा है। कोई कहता है मेरे भाग्य में ये नहीं था तो मेरा जीवन ऐसे हो जाता, जो मुझे ये मिल जाता। कोई कहता है कि मेरे पिछले जन्म के कर्म कुछ ऐसे रहे होंगे जिसके कारण इस जन्म में ऐसा भाग्य मिला। सब छोड़ दीजिए और एक बार शांत मन से सोचिए। आप जानेंगे कि भाग्य और कर्म दोनों इसी जन्म के हैं।
अंतर बस इतना है, बात की जाए भाग्य की, तो इस भाग्य से आप जितनी आशा करोगे उतनी ही निराशा पाओगे, क्योंकि ये आशा आपको कर्म करने से रोकती है। यदि बात की जाए कर्मों की, तो अपने कर्मों पर जितना विश्वास रखोगे उतना ही सफलता को अपने पास पाओगे। एक बात स्मरण रखिएगा, भाग्य आपके कर्म निश्चित नहीं करता, किंतु आपके कर्म ये आपका भाग्य अवश्य निश्चित करते हैं। राधे राधे।